Assalamu alaikum class, this is me Akib Azhar, your maths teacher. Class, now we are going to solve question number 2. क्या लिखा हुआ है question number 2 में? Let's see. Express the following in complex number in polar form. Express the following complex number in polar form. जैसे ही polar form का उसने कहा आपके माइंड में दो चीज़ें आ गई. पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना एक आर चाहिए. गुड. क्या चाहिए? आर. आर का फॉर्मूला क्या है? शाबाश. जी मॉड या आर का वही फॉर्मूला है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर. ठीक है. जो जी मॉड का इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट का स्क्वायर ओवर इमेजिनरी का. थीटा क्या हो जाएगा? शाबाश. अभी प्रूव भी किया है. थीटा है tan इनवर्स y ओवर x. y मीन इमेजिनरी पार्ट, x ओवर रियल पार्ट. शाबाश. तो बेटा इसका मतलब हमारे पास किस फॉर्म में क्वेश्चन होगा? x और y रेक्टेंगल फॉर्म होगी. चेंज हमने r और थीटा में करना है. गोल हमारी है r फाइंड करना और थीटा. r के लिए हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए होगा, वो गिवन है क्वेश्चन में. क्या ये रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं है? क्या ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x प्लस वाई होता. सो x इसमें क्या हो गया जी? 4 और y 3. शाबाश. फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं, एक दो स्टेप करते हैं. सॉल्व और लेट करते हैं. सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको ऐसा लिखते हैं, ये रियल यानी इसमें x क्या होगा? 4 है. x क्या है? 4 और y क्या है? 3. ठीक है. क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को ये देखें x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है. सो इसमें x क्या हो गया? सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3. आप लिख सकते हैं कि ये तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म भी है x प्लस वाई होटा. इसे कंपेयर कर लें, आसानी हो जाएगी. गोल मैंने बता दी. गोल हमारी है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म, जिसका हमने फॉर्मूला रेडी किया था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. अभी हमने जो लेक्चर में कन्वर्जन सीखी है वहां से हमने पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हाईलाइट किया था. ये फॉर्मूला मैंने साइड पे लिख लिया. हमें r चाहिए. r में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. सो रियल इधर x है 4 है और y इधर 3 है. सो हमें r चाहिए, r जो कि जी मोड ही है, रियल का स्क्वायर जो कि 4 है, इमेजिनरी का स्क्वायर जो कि 3 है. r हमें मिल जाएगा, ये होगा 16 प्लस 9 25. तो 25 का स्क्वायर रूट लें, 5 लें, r मिल गया. सेकेंड में क्या चाहिए? थीटा. क्या चाहिए? थीटा. थीटा का फॉर्मूला बताएं. शाबाश. थीटा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी y ओवर x. सो y इसमें क्या है? गुड. इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें? y जो कि 3 है. कंपेयर कर लिया करें. y 3 है और x इसमें क्या है? 4. अब बेटा लिखते हैं कैलकुलेटर पे tan इनवर्स 3 ओवर 4. तो हमें क्या मिलता है अभी देख लेते हैं. आप भी कैलकुलेटर ऑन कीजिएगा. tan इनवर्स नहीं लिखना आता तो सुन लें. आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और tan के ऊपर ना tan इनवर्स -1 लिखा होगा. ये tan इनवर्स का फॉर्मूला. अब 3 आप इधर बॉक्स वाला बटन प्रेस करेंगे. बॉक्स में ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 4 इनटू ब्रैकेट क्लोज. तो मेरे पास आ रहा है 36.86 है, जिसको राउंड ऑफ करके हम 9 कर लेते हैं. सो थीटा हमारे पास आ चुका है 36.8669 है. तो इसको 7 कर लेते हैं, ये डिग्री में हमें मिल चुका है. क्लियर है. अब थीटा भी है बेटा और r भी है. जरूरत किस बात की है? फॉर्मूला भी में आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है. हमें फॉर्मूला क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. शाबाश बच्चों, गुड स्टूडेंट्स. सो ये ले फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ, इधर से फिर उठा के लिख देते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा.
z इक्वल टू r बताएं, शाबाश। r हमारे पास 5 है, तो रिप्लेस करते हैं r की वैल्यू। सो r आ गया 5 कोस थीटा की जगह उसकी वैल्यू क्या है, ये थीटा की वैल्यू, गुड, 36.87 प्लस आयोटा साइन जी थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई है 36.87, वैसे का वैसे ही। और ये हमने कन्वर्ट कर लिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में, जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप फॉर्मूला आता है तो आंसर निकालना आसान हो जाता है, हमें गोल पता होती है। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो पार्ट होंगे, एक रियल और एक इमेजिनरी। लेट ये जी कर लेते हैं, क्या कर लें, जी है। सो अगर ये जी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके दो पार्ट हैं, ठीक है, कौन कौन से, हमने क्या लेट किया हुआ है जी, एक रियल और एक इमेजिनरी। रियल पार्ट को यानी अगर कंपेयर करते हैं, जी क्या होता है x प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई। सो x इधर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इधर 1 है, और इमेजिनरी पार्ट y कुछ नहीं है, साथ में आयोटा के तो 1 है, x1 y1। अब हमें r चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है, फॉर्मूला क्योंकि हमें पता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जी बेटा, तो पहले क्या फाइंड कर लें, r का फॉर्मूला बताएं जी, गुड, r हमें मिल जाएगा, स्क्वायर रूट लगाएंगे रियल जो कि 1 है, इधर से भी डायरेक्ट, ये स्टेप आपको समझाने के लिए, अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ कुछ नहीं है, वो भी 1 है। सो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1, तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया r। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए जी स्टूडेंट्स, शाबाश, थीटा चाहिए। हाउ वी फाइंड थीटा, थीटा कैसे फाइंड करें, थीटा फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y, इमेजिनरी पार्ट इधर जो कि 1 है और x भी 1 है, tan इनवर्स 1 ओवर 1। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, अभी आपको डायरेक्ट भी बता दूं, पहले कैलकुलेटर पे आप वेरीफाई करें डायरेक्ट क्या हमने, पहले tan इनवर्स का फॉर्मूला वो लिखना आपको आता है। सो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखेंगे tan इनवर्स शिफ्ट और tan, और इनसाइड आप रिप्लेस करेंगे 1, तो वो कह रहा होगा 45। तो tan इनवर्स यानी tan 1 कहाँ होता है, जहाँ 45 डिग्री होता है। सो हमारा एंगल मिल चुका है हमें 45, ठीक है, डिग्री। तो बेटा इधर जरा अच्छी बात, हम रेडियन में चेंज करेंगे, अगर पॉइंट हुआ तो ठीक है। तो हम कैसे 45 को रेडियन में चेंज करेंगे, हमने ये कन्वर्जन सीखी हुई है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई ओवर 180 से। इधर ही देख लें कैलकुलेटर पे, आप पाई ओवर 180 लिखें शिफ्ट, या आप पाई ये देखें, सिंपली मैं आपको रफ बताता हूँ, कहाँ पाई भी लिखेंगे कैलकुलेटर पे और 180। पाई वैसे रहने दें, आपने 45 को डिवाइड करना है किस पे, 180 पे, तो आपका कैलकुलेटर कहेगा 1/4, पॉइंट में नहीं, ये हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखना है। सो आपको वो कहेगा 1/4 साथ में पाई, तो इसका मतलब π/4 है, क्लियर है। सो आप कटिंग करके भी कर सकते हैं, ये वैल्यू आपको वैसे याद होनी चाहिए। सो इसका मतलब ये रेडियन में π/4 है। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है, शाबाश, जरा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे में भी आपको नजर ना आए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला जी, थीटा भी मिल चुका है, जी का फॉर्मूला बताएं। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बॉक्स में सही से पैक करते हैं जी बेटा। थीटा भी है, आर भी है, जरूरत किस चीज की है, फॉर्मूला की, फॉर्मूला भी आता है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सो आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा, थीटा हमारे पास है π/4,
कोस पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4। ये आंसर मिल चुका है हमें सेकेंड पार्ट का। किस पार्ट का? सेकेंड का। इसको हाईलाइट करते हैं, नेक्स्ट ग्रीन से करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर। अब सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सेम गोल वही है, ये हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी जी, लेट कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z है। अब बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, अब डायरेक्ट ना करना शुरू कर दें। आपको पता है रियल यानी x 1/2 है, इमेजरी y स्क्वायर रूट 3/2 है। और अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं फिर आप ऐसे भी लिखते हैं z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। सो x इधर 1/2 है, y इधर स्क्वायर रूट 3/2 है। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक r और एक थीटा। r कैसे फाइंड करें? r होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजरी का स्क्वायर। तो रियल आपके पास क्या है? शाबाश, क्या है रियल? गुड, 1/2 का स्क्वायर प्लस इमेजरी स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर। सो क्लास रिप्लेस करते हैं इनको। r इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। तो एलसीएम लेते हैं, तो 1 प्लस 3/4, 4/4 जो कि 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 है, तो r1 आ गया। थीटा फाइंड करना है। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स, शाबाश, tan इनवर्स y ओवर x। y इधर आपके पास क्या है? इमेजरी पार्ट 1/2, सॉरी और स्क्वायर रूट 3/2 ओवर रियल पार्ट 1/2। अब ये 2 से कैंसिल, तो देखते हैं क्या आ गया हमारे पास। ये देखें कैंसिल, स्क्वायर रूट 3/1 लिखते नहीं है। तो थीटा हमें मिल चुका है जी स्टूडेंट्स, थीटा हमें मिल गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। करें जरा कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स, शाबाश, गुड। तो आप करते हैं कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स शिफ्ट tan प्रेस करेंगे, tan इनवर्स इनसाइड स्क्वायर रूट 3, तो 60 आ गया। क्या आ गया? 60। तो 60 डिग्री हमारे पास थीटा आ चुका है, लेकिन हमने रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में 60 को क्या कहते हैं? सिंपल बात मैंने बताई आपने, 60/180 करना है। तो यहाँ कटिंग भी करेंगे, 0 से 3 6 है, तो ऊपर पाई आ जाएगा, तो π/3। फिर कह रहा हूँ, ये देखें 60 को रेडियन में चेंज करना है, π/180, 0 से 6 3 है, तो π/6। आपके पास लेटेस्ट कैलकुलेटर है, कटिंग पे टाइम वेस्ट करते हैं। 60/180 लिखे, मुकेगा 1/3, पाई साथ में, तो हमारा रेडियन में एंगल आ गया। बेटा दोनों चीजें हैं, थीटा भी है, आर भी है। जरूरत किस बात की है? फॉर्मूला। जी फॉर्मूला बताएं कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे ही है। सो z इक्वल टू आर हमारे पास क्या है? जी बेटा बोले आर क्या है? आर हमारे पास है 1 इंटू कॉस थीटा π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा π/3। इसी के साथ हमने फर्स्ट 3 पार्ट किए बेटा, सारे ही ऐसे पार्ट हैं। और नेक्स्ट 4 वाला मैं आपको ज़रा डीपली थारोली करवा देता हूँ। नेक्स्ट सेम आप प्रैक्टिस करें, अगर जो नहीं होगा वैसे तो मैं करवाऊँगा, आप जस्ट वेरीफाई कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं जहाँ आपका कोई आंसर गलत आता, ताकि कोई इशू ना हो।